हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से पुनः आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं और आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसका नाम है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान एवं प्रमुख जीव अभ्यारण्य। इसी को कवर करेंगे, इसी टॉपिक पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो आपके एग्जाम है उस एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण हम अभ्यारण्यों को कवर करेंगे और देखेंगे कि अभ्यारण्य से रिलेटिव कितने प्रश्न जो कि आपके विगत वर्ष में पूछे गए हैं परीक्षा एग्जाम में और आगामी एग्जाम में इसके आने की संभावना भी तेज है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान किसे बोलते हैं। अगर आपसे कहे कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है तो आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं यह संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हैं। जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें आपका ऑक्सीजन का लेवल हो या किसी भी चीज़ का लेवल हो, तो यही जो होते हैं ना, जो आपके राष्ट्रीय उद्यान होते हैं या संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की क्या करते हैं दोस्तों, तो रक्षा करते हैं। इस तरह आप लोग देखिएगा और याद रखेंगे जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है इसमें पेड़ पौधे या जो जंगली जीव जंतु सब आएंगे, लेकिन आपका जीव अभ्यारण्य में क्या आएगा, याद रखेंगे। ये जीव आप लोग शब्द देख ही रहे हैं, तो जीव अभ्यारण्य में जो आएगा जंगली जीव आ जाएंगे। याद रखेंगे इसमें पशु आएंगे, जंतु आएंगे जो कि आपके विलुप्ति के कगार पर हैं या जो हिंसक जानवर हैं। कौन दोस्तों, तो जो विलुप्ति के कगार पर हैं वो भी, और जो आपके हिंसक जानवर जैसे शेर हो गया, आपके और भी कुछ हिंसक जानवर हो गए, बाघ हो गया, टाइगर हो गया, इनको यहाँ पे संरक्षित किया जाता है या इनको यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है। याद रखेंगे कुछ ऐसे आपके जानवर हैं जिसका प्रयोग शिकारी लोग करके उसका शिकार कर लेते हैं। ऐसा जानवर धीरे धीरे अपने समाज से विलुप्ति के कगार पर चला जाएगा। इसके लिए एक प्रमुख जीव अभ्यारण्य है, इसको याद रखेंगे। तो अब हम देखेंगे कौन प्रमुख जीव अभ्यारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है या किस राज्य से बिलोंग करता है, यही प्रश्न बनता है। याद रखेंगे प्रश्न बहुत बार जो बनता है, मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से अलग अलग राज्यों के जो कि प्रमुख आपके राष्ट्रीय उद्यान है उसको कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बहुत बार पूछता है, जो बताऊं दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। याद रखिएगा जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है, अगर आपसे पूछेगा तो केवल आप याद रखेंगे यह उत्तराखंड राज्य में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी कहाँ है ये भी आपसे पूछ सकता है और पूछा भी है विगत वर्षों में, तो याद रखेंगे फूलों की घाटी भी कहाँ पे है प्यारे, तो आपका उत्तराखंड में है। आगे बात करेंगे दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो याद रखेंगे ये भी है उत्तराखंड में। बहुत बार ये उत्तराखंड से बना है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखेंगे दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए कहाँ पे है दोस्तों, असम में, और एक सिंह के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को याद रखेंगे, असम राज्य में। अभी आपको 1 बाय 1 करके मैं राज्यों को भी बताऊंगा दोस्तों। आगे देखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, याद रखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप ही के उत्तर प्रदेश में बिलोंग करते हैं। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर खीरी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे दोस्तों आपका स्थित है। आगे बात करेंगे दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों। याद रखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है और यह है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पे है दोस्तों, याद रखिएगा ये है आपके गुजरात में, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है तो प्यारे, तो याद रखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है दोस्तों, तो राजस्थान के भरतपुर में। कहाँ पे दोस्तों, तो याद रखिएगा राजस्थान के भरतपुर में है। और आपका सरसिका के बारे में बात करें तो ये भी आपका राजस्थान के अलवर में है। ये चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है दोस्तों, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। प्यारे बता दूं जो ये आप लोग देख रहे हो राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका यूपी टेट में भर भर के प्रश्न पूछता है, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ पे है दोस्तों, उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है प्यारे, उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है प्यारे, असम में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के लखीमपुर खीरी में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गुजरात में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है प्यारे, मध्य प्रदेश में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो राजस्थान के भरतपुर में। और सरसिका राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान के अलवर में। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है प्यारे, तो पश्चिम बंगाल में है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय
उद्यान होता है वो आपको बता ही दिए कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करेगा। और जो आपके जीव अभ्यारण्य होते हैं ना, वह विलुप्ति के कगार पर जो आपके जीव जा रहे हैं या जो आपके पशु जा रहे हैं, जो जंतु जा रहे हैं, हिंसक जानवर जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए इस अभ्यारण्य में दोस्तों रखा जाता है या उनको संरक्षण या सुरक्षा प्रदान की जाती है। चलिए आपको आगे मैं कुछ चीज़ बता दूं प्यारे, आप इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इस समय आपके यहाँ जो याद रखिएगा, आपके यहाँ भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं अगर पूछे तो आप लोग याद रखेंगे इस समय भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इस बात को याद रखेंगे। कितने हैं प्यारे? तो 106 हैं, इस बात को याद रखेंगे। आपको मैं बता दूँ एक चीज़ और याद रखिएगा, 1970 से पहले भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। कब प्यारे? तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1970 से पहले। कब? तो 1970 से पहले भारत में कितने थे दोस्तों? तो 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। लेकिन याद रखिएगा, जब आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया। याद रखेंगे 1970 में तो 5 ही थे, लेकिन कब वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया? तो 1972 में। ये बहुत भर के प्रश्न ये पूछता है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा ये पॉइंट, ये नंबर आप याद रखेंगे 1972 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का मतलब था कि जो वन के जीव हैं या जो जीव जंतु हैं जो वन में निवास करते हैं, जंगल में निवास करते हैं, आप उनका क्या नहीं करेंगे दोस्तों? वो याद रखेंगे, कभी हाथी को उनके दांतों के लिए मार दिया जाता था, कस्तूरी हिरण को उनके सुगंध के लिए मार दिया जाता था, इसी तरह जो शेर थे उनके खाल के लिए मार दिया जाता था। तो जो आपके जानवर थे उनका जो क्या किया जाता है दोस्तों? शिकार किया जाता है। तो उनके शिकार पर रोक लगा दिया गया। कब? 1972 में। जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन में निवास करने वाले जितना भी जीव हैं उनके सुरक्षा के लिए अधिनियम लाया गया। जब कब लाया गया था? तो 1972 में। ये दिन को आप लोग याद रखेंगे। 106 आपके यहाँ कुल राष्ट्रीय उद्यान हैं, इस भी चीज़ों को याद रखेंगे। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा? जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्या है प्यारे? लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा लिख दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ा की बात करें कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो आप तुरंत बताइएगा कि जो सबसे बड़ा है वह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखेंगे। और एक यहाँ पे है, अगर आपसे पूछे तो यह लद्दाख में है। कहाँ पे है दोस्तों? तो याद रखेंगे यह आपका लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, नाम बोलकर बता रहे हैं दोस्तों, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। याद रखेंगे साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो सबसे बड़ा हेमिस जो है दोस्तों याद रखेंगे लद्दाख में, और सबसे छोटा जो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए अब हम आपको 1 बाय 1 करके बता रहा हूं प्यारे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दिया दोस्तों, पहले भी मैं बताता हूं कि यहां अभिषेक एकेडमी पे आपका क्लास का सिलसिला कभी नहीं थमता है। हरदम आपको एक नए टॉपिक पे नए विचार के साथ और नए शोध के साथ क्लासें मिलती हैं। इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट के लिए क्या करना होगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आपके जितने ग्रुप में बच्चे या लोग जो पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, आपको लगेगा कि उनके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण हो सकती है, तो उनको आप वीडियो को शेयर करके हमारा आप सपोर्ट भी कर सकते हैं प्यारे। आगे देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो पूछता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा पूछता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी कहाँ पे, ऐसे दे देता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आप तुरंत बताइएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, तो उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। आप लोग ऐसे बताते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। किसके लिए जाना जाता है, तो याद रखेंगे यह बाघ के संरक्षण के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों, तो याद रखेंगे यह बाघ के संरक्षण के लिए जाना जाता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और यह है दोस्तों आपके उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो याद रखिएगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है दोस्तों, तो आपका उत्तराखंड में है। अगर पूछेगा कोई कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो याद रखेंगे जो फूलों की घाटी जो उत्तराखंड में है दोस्तों, फूलों के उत्पादन एवं जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को याद रखेंगे।
आगे देखेंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसी को मैं लेकर आया हूँ। आशा करूँगा कि पूरा वीडियो आप वॉच करिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होगी, इस बात को याद रखेंगे। नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी कहाँ पे है दोस्तों, आपका उत्तराखंड में है। यह जैव विविधता एवं दुर्लभ वन्यजीव संरक्षण जैसे भालू, कस्तूरी मृग आदि के लिए संरक्षण के लिए जाना जाता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान याद रखेंगे। इसका जो आपका पांचों राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको गैलरी में सेव करके जब भी खाली समय मिले आप इसको पढ़ते रहिएगा। तो याद रखिएगा, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है यह बाघों, एशियाई हाथियों, तेंदुओं के संरक्षण के लिए जाना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो हिम तेंदुआ वन जीवों का संरक्षण किया जाता है। इसमें बहुत कुछ नहीं पूछता है, ये पूछ देता है ना, सबसे ज़्यादा यही प्रश्न यहाँ से बनता है कि उत्तराखंड का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है या किस राज्य में पाया जाता स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में, नंदा देवी, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो उत्तराखंड में है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। तो बिहार राज्य में केवल आपका एक ही प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आप चित्र के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से भी देख सकते हैं, इसका नाम है दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और यह किसके लिए जाना जाता है तो यह बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों तो याद रखिएगा, बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है दोस्तों आप लोग वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। और भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों तो भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे दोस्तों तो याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण में स्थित है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। आगे देखेंगे असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, सबसे भर भर के प्रश्न पूछता है, चाहे आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड का हो और चाहे आपका असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है तो याद रखेंगे कहाँ पे स्थित है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में स्थित है। प्रश्न ऐसे बनता है दोस्तों तो असम में। या ऐसे एक प्रश्न और बनता है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है तो एक सिंह के गैंडा, याद रखेंगे, एक सिंह के गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है, ये बात को याद रखिएगा। तो कौन प्रसिद्ध है प्यारे तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है पूछेगा तो बाघ, हाथी, गैंडा, लंगूर के लिए प्रसिद्ध है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये नहीं पूछता कि किसके लिए है, इसमें तो हर प्रकार के जीव पाए जाते हैं। नामरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। आप कुछ याद न रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, आप तुरंत बताइएगा कि ये आपके असम में है, या याद रखेंगे। और इसके बाद ऊपर आप लोगों को मैंने बता दिया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को याद रखेंगे, ये कहाँ पे है दोस्तों तो ये आपका उत्तराखंड में है। आगे देखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यूपी के बारे में देखेंगे। और यूपी का एक ही बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे है दोस्तों तो यूपी के लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे है लखीमपुर खीरी में, सिंबल आप देख सकते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे है दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पे है, आपको पहले भी बता दिया हूँ, जो अभ्यारण्य है इसमें जीवों को संरक्षण दिया जाता है जो विलुप्ति के कगार पे जीव जंतु जा रहे हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य वही है। दार्जिलिंग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश में है। दार्जिलिंग टाइगर रिजर्व आपको बता दिए, दो बार टाइपिंग हुआ है दोस्तों, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। याद रखिएगा यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है, याद रखेंगे। यहाँ से मैं एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, याद रखेंगे, अगर आप इस चीज़ों को ध्यान रखना चाहेंगे तो चंद्र प्रभाव जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। मैं इसको टाइप तो नहीं कर पाया लेकिन ये मेरे मन में अभी आया कि चंद्र प्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। अगर ऐसे पूछेगा दोस्तों तो चंद्र प्रभा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे है दोस्तों तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। कहाँ पे है तो याद रखिएगा चंद्र प्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है, इसको आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है।
आगे देखते हैं गुजरात का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो शुरू शुरू में मैं आपको बता भी दिया हूँ, जो आपका गुजरात का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे, जो एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों? तो याद रखेंगे एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए, या जो दोस्तों है प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है। आपका राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो होता है, या डॉल्फिन मछलियों के संरक्षण के लिए होता है, ये भी कहाँ पे है दोस्तों? तो गुजरात राज्य में है, राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, याद रखिएगा। इसके बाद आपका आता है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान बेलावदार, जो कि आपका गुजरात के बेलावदार में स्थित है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट तो ये सब नहीं है, लेकिन आपका कौन इंपॉर्टेंट है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान को याद रखिएगा। और ये कहाँ पे? गुजरात में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए ये जाना जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे, और इससे बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करिएगा दोस्तों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो याद रखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे है प्यारे? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस तरह आप चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। ये चीज को याद रखेंगे। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, माधव, वन विहार, और इसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे हर बार किसी ना किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में पूछता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। बिहार की बात करें तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, इसको याद ही रखिएगा। असम की बात करेंगे तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखेंगे। और मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा मानस दोनों को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करिएगा तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और इसके बाद आपका चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, दोनों आपके लिए बहुत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। गुजरात की बात करेगा तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे। और आगे देखिएगा मध्य प्रदेश की बात करेगा तो मध्य प्रदेश के लिए आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना, सतपुड़ा, जो भी आप याद रखिएगा, लेकिन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जरूर याद रखिएगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो याद रखेंगे प्यारे, ये मध्य प्रदेश में। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान क्या हैं, तो याद रखेंगे जो आपका केवलादेव है, याद रखेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? तो राजस्थान के भरतपुर में आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद जो आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, वह राजस्थान के अलवर में है। दोनों बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर इन लोगों को भी याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं। रणथंभौर में राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, याद रखेंगे। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो राजस्थान में है, और इसके बाद मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है दोस्तों? तो राजस्थान में। आप इस तीनों को मत याद करिए या करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है प्यारे, लेकिन आपको ये तो याद करना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, और इसके बाद आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों? तो राजस्थान में। ये दोनों चीज़ों को आप लोग एकदम माइंड में सेट ही कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। तो जो आपका पश्चिम बंगाल का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करिएगा दोस्तों, तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पे गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, और इसके बाद आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान 2-3 बार टाइप हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल का एक बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल पे है। कहाँ पे है दोस्तों? तो याद रखेंगे जो आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे इसी राष्ट्रीय उद्यान में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? याद रखिएगा, तो मैंग्रोव वन की प्रजातियाँ पाई जाती है या वन पाए जाते हैं। और इसमें दोस्तों याद रखेंगे रॉयल बंगाल टाइगर संरक्षित होता है। याद रखेंगे रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइगर। याद रखेंगे टाइगर का इसमें संरक्षण किया जाता है। और पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में आपका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपको मिल जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में आपका कौन है दोस्तों? तो पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद आपका क्या है दोस्तों? तो आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो आपका आंध्र प्रदेश में। और इसके बाद आपका पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? तो याद रखिएगा आपके आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। आप देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। यहाँ पे आपको एक बार
बार और बता दे रहे हैं जो आपको महत्वपूर्ण बताया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड, राजा जी आपका उत्तराखंड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जो कि आपका राजस्थान का हिस्सा है। और याद रखेंगे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों अलवर जो राजस्थान में पड़ता है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में। इतना आपके महत्वपूर्ण ये हो गए, आप लोग सबको याद रखिएगा। आज के वीडियो के माध्यम से आप लोग देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो अच्छी लगी प्यारे तो आप वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे